अब इसकी प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। जैसे ट्रांसवर्सल लाइन, ए लाइन विच इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, इसका ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, एक लाइन यम और दूसरी लाइन एन है। ये ट्रांसवर्सल लाइन एल एक दूसरे को पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या हो गया, पी और क्यू हो गया, इसको क्या इंटरसेक्ट करता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, इसको जानना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो इन सब के बारे में आपको जानना है क्या होता है, ठीक है। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी आपको जानेंगे। दीज आर एज फॉलोज। करस्पॉन्डिंग एंगल फर्स्ट है इसमें, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 1 और एंगल 5, ध्यान से देखिएगा। एंगल 1 एंगल 5 इज करस्पॉन्डिंग एंगल। और उसके बाद क्या है, एंगल 2 एंगल 6 और एंगल 3 एंगल 7 एंगल 4 एंगल 8। ये क्या है, सब एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक दूसरे के बराबर। जितना एंगल आपका 1 होगा उतना एंगल 5 भी होगा, ठीक है, इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5, ध्यान से देखिएगा, एंगल 5। दूसरा इसमें है एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 आर इक्वल। इसके बाद एंगल 2 6 हो गया 4 8, एंगल 4 एंड 8। फोर्थ है इसमें एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक है। समझ में आया बच्चे आप लोगों को, बोलिए। एंगल 1 एंगल 5 एंगल 2 एंगल 6 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 4 एंगल 8 एंगल 3 एंगल 7 आर करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसके बाद आपको दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दूसरी प्रॉपर्टी आपको जानना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो क्या होता है, इसमें आप देखेंगे एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मींस एंगल 4 और एंगल 6। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर मींस अंदर है, दोनों लाइन के अंदर है। एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। फर्स्ट है इसमें एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 5 आर इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे आपको देखना है एंगल 4 जितना भी वैल्यू होगी इसका एंगल 6 के बराबर होगी। और इसका तीसरी प्रॉपर्टी इसमें, तीसरी प्रॉपर्टी है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मीन्स बाहर की तरफ देखेंगे। जैसे एंगल 1 का एक्सटीरियर क्या, एंगल 7 है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, एंगल 1 एंगल 7 आपका एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 7। और दूसरा क्या है, एंगल 2, देखेंगे एंगल 2, एंगल 8 एक दूसरे के स्टीयर एंगल होंगे, एंगल 2 एंड एंगल 8। एक और है इंटीरियर एंगल एंड द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड
on the same side of the transversal. सेम साइड मीन्स एंगल, जैसे ट्रांसवर्सल लाइन आप है, जैसे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड मीन्स एंगल 4 और एंगल 5, ये सेम साइड क्या हो गया, एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मीन्स ये क्या होगा आपका एंगल, दोनों को अगर सम करते हैं 180 आ जाएगा, ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंड सेकेंड इसी तरह से उस साइड का भी हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 6। ये क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है, इसको जो सम करते हैं दोनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, जैसे इससे सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री, ठीक है, जिससे कहते हैं को इंटीरियर एंगल या कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल, इसको कहते हैं कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। इतना लिखो पहले, क्या बच्चे, क्या बोलो, डिवाइड, स्पेलिंग बताओ। अच्छा, वही है ना, एलाइड मीन्स आपको वही को इंटीरियर एंगल से रिलेटेड है, ठीक है, या इसको एलाइड कहते हैं या को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, दोनों मतलब एक ही है, सेम साइड, मतलब वही है इसका, जैसे ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक तरफ दोनों एंगल आपस में एलाइड करते हैं, ठीक है, मीन्स इक्वल होते हैं, मीन्स दोनों एंगल से एलाइड मीन्स हो गया 4 5, ये क्या है, एक ही साइड में एलाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह 6 एंड 3 एंड 6, इन दोनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो नाम चेंज कर दिया है, इससे को इंटीरियर एंगल है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, ये प्रॉपर्टी जानेंगे क्योंकि इसी पे पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन लाइन पर, जिसकी प्रॉपर्टी आपको पता रहेगा तब क्वेश्चन भी आपको आसानी समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज बाकी और सब प्रॉपर्टी आप लोग लिख लेना, ठीक है, जरूर पड़ेगा तो हम बता देंगे। तो एक्सरसाइज अब देखते हैं, एक्सरसाइज आपका है 6.2, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y and then so that line AB and CD are parallel, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी डी, ये वैल्यू आपका दिया है 50, ये वैल्यू आपको निकालना है x, ये दिया है y, ये आपको दिया है 130, ठीक है बच्चे, फिगर समझ में आया, हेलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y and show that AB parallel to CD,
ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। उस केस में आप दिखा सकते हैं, अरे अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया या तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। इस केस में हम दिखा सकते हैं। तो आप पहले निकालेंगे क्या, ये आपका क्या है 50 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल आपका, आप जानते हैं एंगल कितना होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो मुझे इसका कोई काम नहीं है, मुझे एक लाइन पे निकाल लेते हैं, जैसे इस लाइन पर, एक लाइन पे जो एंगल होता है आपका 180 डिग्री होता है। हाँ, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, x की y की निकल जाएगी। ऑलरेडी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे आप वर्टिकल इंक्लूड एंगल, तो ये इसके बराबर हो जाएगा ऑलरेडी। तो हमको 180 से करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे हम ट्रांसवर्सल, जिससे अपोजिट एंगल दिखा सकते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ आप देखेंगे आपका y इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहाँ से दिखाएंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे आप जानते हैं, एक लाइन और दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो एंगल ये होगा उतने एंगल ये भी होगा, और जो एंगल ये है उतने एंगल ये भी हो जाएगा। हाँ, तो आपको बस सिंपल वे में आ जाएंगे, यहाँ दिखा देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ दिखा देंगे y इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, यह रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये इसका रीजन हो गया। y इक्वल टू क्या है आपका 130 आ गया। अब यहाँ देखेंगे x और y एक दूसरे का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी आपको बराबर हो जाएगा। x इक्वल टू y बराबर कितना होगा 130 डिग्री। तो ये हम दिखा सकते हैं x इक्वल टू, क्योंकि दोनों सब बराबर है, इसलिए हम वो x इक्वल टू 130 दिखा देंगे। क्या रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल आर इक्वल। तो यहाँ से दोनों वैल्यू तो मुझे पता चल गया, ठीक है। लेकिन हम आपको देखना है, जैसे आप देखेंगे अल्टरनेट एंगल आपको बराबर हो गया, ठीक है। अब चाहे आपको यह दोनों एंगल सेम एंगल आपको ऐड करके दिखाएंगे, एक लाइन पे 180 डिग्री कैसे पैरेलल दिखाएंगे इस केस में, जैसे यह 180 डिग्री एक लाइन पे हो जाए, ठीक है। तो इस केस में आपको ऑलरेडी यह क्या है 130 डिग्री पता है, ठीक है। यह भी 130 डिग्री पता है। तो यह एंगल आपको अगर हम दिखा देते हैं कितना आएगा, यह एंगल बताइए, ये आपको यहाँ से 50 है, तो ये भी 50 करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 50। अब इन दोनों को अगर सम करते हैं, अगर ये दोनों को सम करते हैं 180 आएगा, तो 180 क्या है यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल लाइन हो जाएगी, ठीक है। 180 कैसे बनेगा, इस तरह से इस तरह से, अब दोनों 180 पे हो जाएंगे, पैरेलल लाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो पैरेलल लाइन केस में आप अगर देखेंगे ये एंगल आपका 180 डिग्री बन जाएगा, यहाँ ये 180 डिग्री बन जाएगा, तो दोनों क्या स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे। स्ट्रेट लाइन केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, मींस ए बी पैरेलल टू सी डी। समझा बच्चे, तो इस केस में आप दिखा सकते हैं, देखिए साहब पैरेलल, यहाँ से हम इसको दिखा दें, यहाँ से इसको दिखा दीजिए, ठीक है। देखिए नाउन लिखना पड़ेगा, ठीक है। लाइन ए बी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे यहाँ जो वर्टिकली पॉइंट 130, तो 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, विच इज लाइन, ठीक है, जो एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, विच इज ए लाइन, विच इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है 180 डिग्री होता है। तो हम नीचे देखेंगे लाइन सी डी पर, ठीक है। ये 50 प्लस 130 ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ निकाला गया है 50 प्लस 130 180 डिग्री, तो विच इज एक लाइन, ये भी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन।
हेंस इसलिए हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, इसलिए ए बी क्या सी डी पैरेलल है। आप यहाँ भी दिखा सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर आप दूसरे के इक्वल है, इसलिए लाइन पैरेलल है। यहाँ से सिंपल वे में दे सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? क्लास 9th स्टूडेंट, क्लास 9th स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिस इज विच इज स्ट्रेट लाइन। जब 180 बन जाएगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन ए बी पे दिखा दिया, एक लाइन सी डी पे दिखा दिया, दोनों क्या है 180 हो गए हैं। तो 180 केस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए दोनों मेरा स्ट्रेट लाइन है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। उसके नीचे नहीं लिखी। क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, वाई जेड का रेशियो दिया 3:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ एक्स की वैल्यू बताना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिर आप लोग निकाल के बताएंगे, मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, एक्स वाई जेड, इसमें दिया वाई जेड, ठीक है। वाई जेड का रेशियो, वाई जेड का रेशियो दिया है 3:7, ठीक है। तो ऑलरेडी जब वर्टिकल अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वाई जेड हो जाएगा, वाई। तो आप देखेंगे वाई इक्वल टू क्या हो गया, अब मानते हैं 3x या 7x, ठीक है। अब यहाँ सब निकाल लेंगे वैल्यू, जरा करिए कोशिश निकालिए। हाँ 180 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू एक्स की निकल जाएगी, एक्स की जब वैल्यू निकल जाएगी तो वाई की निकल जाएगी, जेड की निकल जाएगी। जब जेड की निकल जाएगी, वाई की निकल जाएगी, तो यहाँ से दोनों निकाल लेंगे, ठीक है। ये वाई का निकल गया, दोनों का ऐड करेंगे, एक्स का निकल जाएगा। तो आप लोग उसको ट्राई करिएगा, ठीक है। न, न, हाँ देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है, आप यहाँ जानते रहिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगुलर इक्वल होते हैं, वाई इक्वल टू जितना वाई है यहाँ वाई हो जाएगा, ठीक है। पीछे बताया गया टर्म वर्टिकली अपोजिट एंगुलर इक्वल, तो रेशियो दिया है, ठीक है। मैं आपको आपको ट्रांसवर्सल लाइन की किसी एक साइड, ठीक है, वन साइड जो लाइन होता है को इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। ये एंगल क्या है, दोनों आपका को इंटीरियर एंगल मीन्स एंगल वाई प्लस एंगल जो जेड है आपका को इंटीरियर एंगल है, एक ही साइड है। तो एंगल आप लिखेंगे वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री,
दैट इज को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो यानी कि y की वैल्यू क्या 3x है, 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ 10x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 10। जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो 18 आएगा। 18 डिग्री मीन्स x इक्वल टू होगा कि आपका 18 डिग्री। तो आप जो वैल्यू निकालेंगे y की, y इक्वल टू क्या है 3x, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 18, 18 3 जा। हाँ, और जब z निकालेंगे 7x, 126। अब देखेंगे क्या जो एंगल आपका यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 54 डिग्री, ठीक है 54 है, तो ये भी 54 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आपको फिर यहाँ से x प्लस वाई कर देंगे कोई इंटीरियर एंगल से, यहाँ से दोनों निकल जाएगी वैल्यू, ठीक है। मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आपको निकालना है, x की वैल्यू 54 है, y की वैल्यू 54, 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54। क्योंकि यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये भी दोनों करस्पॉन्डिंग दिखा सकते थे, ठीक है इसको। चलिए कोई बात नहीं, इतना लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन लगाते रहिएगा, ठीक है। अब टाइम हो, ठीक है उसको हम करवा देंगे, मिरर से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आपको क्लास तो ओवर हो जाता है, चलेगा दूसरा क्लास। बाय बच्चे, बाय बच्चे, बाय।